लोग ये दोनों टर्म को मिला देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कहीं भी धर्म का जिक्र नहीं है। वहां पर पंथ निरपेक्ष का बात होता है, सेकुलर। हम लोग सेकुलर मानते हैं ना, धर्म निरपेक्ष मानते हैं, तो धर्म निरपेक्ष टर्म सही नहीं, पंथ निरपेक्ष टर्म सही है। तो हम लोग बात करते हैं कि धर्म क्या है। तो धर्म, जैसे इससे पहले हम लोग अंतरानंद महाराज जी हम लोग को पढ़ा रहे थे, बहुत ही व्यापक धर्म के बारे में उन्होंने हम लोगों को बताया। तो बोले थे ट्रूथ, यानी कि सत्य ही धर्म है। भगवान भी धर्म हो सकते हैं, धर्म का अलग अलग परिभाषा है। कर्म भी हमारा धर्म हो सकता है। तो कैसा कर्म हमारा धर्म होगा, ये नहीं कि जो मन करे सो कर ले वही धर्म है, नहीं। जो वेद में, जो वेद के नियम है, जो उसका अनुसरण होगा, जो वेद के नियम पर आधारित हमारा कर्म होगा, वही धर्म होगा। तो ये धर्म की परिभाषा है। और धर्म का भी जरूरत है। अगर आदमी के अंदर धर्म नहीं रहेगा तो फिर मानवता का भी हत्या होगा। धर्म जोड़ने का भी काम करता है। धर्म मानवता को एक मर्यादा में भी रखने का काम करता है। तो धर्म का परिभाषा। और भारत का जब हम लोग बात करेंगे, जब देश हमारा आजाद हुआ, कितना कम्युनल राइट होता है, अभी भी हो रहा है। उस समय भी हम लोग कैसे सामाजिक और धार्मिक एकता को बनाए रखें। अगर कोई भी देश का बुनियाद कैसे टिका, भारत का बुनियाद कैसे टिका हुआ है। हमारा देश तो सेकुलर है। तो हम लोग यहाँ नफरत के बुनियाद पर कोई देश नहीं टिक सकता है, और वो सर्वाइव भी ज्यादा दिन तक नहीं करेगा। देश अगर कोई टिकता है भाईचारा पर, मोहब्बत पर, आपसी सौहार्द पर, तभी वो देश टिकेगा और वो देश तरक्की करेगा। नफरत के बुनियाद पर देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग युवा हैं, तो युवा का इसमें विशेष योगदान होगा कि हम लोग रिलीजियस हार्मोनी को मेंटेन करें। क्योंकि सबसे ज्यादा अभी जहां भी राइट्स या कम्युनल राइट्स होते हैं, उसमें युवा का भूमिका बहुत ही संदेशपूर्ण रहता है। और उसमें एक रोल है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया गड़बड़ चीज नहीं है कि सोशल मीडिया के दौर में लोग अनसोशल होते जा रहे हैं। क्यों? जो कंटेंट हमें दिया जा रहा है, क्या वो सत्य है, वो सही है? उसको हमको परखना होगा, उसको समझना होगा। तभी तो आपका रोल है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के इस दौर में आप इंफॉर्मेशन का मिसयूज कैसे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का मिसयूज कैसे कर रहे हैं, उसी पर तो होता है सारा खेला। तो कम्युनल और रिलीजियस हार्मोनी मेंटेन करने के लिए हम युवाओं को आगे आना होगा, इसको मेंटेन करना होगा। यह देश को समझना होगा। महात्मा गांधी जी भी कह के गए हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। अल्लाह भी है वही, खुदा भी वही है, भगवान भी वही है। कोई जीसस को मानेगा, कोई गुरुद्वारा में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा, सबका लक्ष्य एक ही है। अगर हम गहराई से उस चीज को समझ लेंगे कि सभी का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई दंगा फसाद नहीं होगा। तो भारत का स्व को पहचानना है। स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे, कितना बढ़िया हम लोग को संदेश दिए। ऐसा नहीं था कि वो बोले थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्यों बोले थे? वहां पर वो नहीं कहे थे कि एकदम धर्म का एकदम कट्टरता के साथ या धर्म का एकदम अंधा होकर के उसका अनुसरण करना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोले थे। सभी धर्मों को हमको सम्मान करना है, उस पॉइंट ऑफ से बोले थे। आप मुस्लिम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रोजा रखिए, आप ईद रखिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। स्वामी जी वही बोलना चाह रहे थे कि हम हिंदू हैं, हमको भी गर्व है। आप मुसलमान हैं, ये भी आपको गर्व है, हमको इस पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति कौन करा रहा है, उस पर हमको जानना होगा। और अभी के दौर में महाराज जी और पूज्य स्वामी जी का भी बहुत ही, ऐसे लोगों का बहुत जरूरी है हमारे समाज में सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए। क्यों? कि महाराज जी लोग ही हम लोगों को क्या करते हैं, सत्य का रास्ता दिखलाते हैं। सत्य का कोई ऑफिस नहीं है, तो वहां जाइएगा 10 हरमू रोड में तो आपको ऑफिस मिलेगा, वहां जाकर के आपको सत्य मिल जाएगा, नहीं। उसका कोई घर नहीं होता है। तो ट्रूथ का रोल अगर हम लोग देखते हैं तो महाराज जी से ही हम लोग सीखते हैं। और यही हम लोगों को एक मर्यादा में एक मनुष्य का कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। और जब तक हमारा आचरण और व्यवहार और व्यक्ति निर्माण नहीं होगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन का, धार्मिक एकता के लिए भी